हेलो दोस्तों, पैसा और शोहरत कमाना तो हर एक इंसान का सबसे बड़ा सपना होता है। कुछ लोग अपनी मेहनत के दम पे इस ऊंचाई को हासिल करते हैं और कुछ लोग तो पैदा होते ही हैं अपने मुंह में सोने और चांदी का चम्मच लेके। एक बिलियनर के लिए प्राइवेट जेट्स, आलीशान पेंट हाउसेस, महंगी सुपर कार्स आम बात है। ऊपर से उनके लाइफस्टाइल का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है बड़ी बड़ी आलीशान पार्टीज जो कि सीक्रेट होती है। तो आखिर क्या होता है इन बिलियनर्स की सबसे बड़ी पार्टीज में? आज के वीडियो में हम ऐसा ही कुछ जानने वाले हैं। प्लस बिलियनर की पार्टीज और दुनिया का सबसे पहला एटम बॉम्ब, इसका आपस में क्या कनेक्शन है, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो का कोई भी पार्ट आप स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों मैं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आइए जानते हैं बिलियनर्स की आलीशान सीक्रेट पार्टीज के बारे में। फैक्ट नंबर 1, बिलियनर बर्थडे पार्टीज। दोस्तों क्या आपको पता है कि पॉप क्वीन बियोंसे और रैपर जे-जेड की बेटी ब्लू आइवी के पहले बर्थडे पर, यानी कि जब वो 1 साल की हुई, उस बर्थडे के मौके पर कुल मिला के $2 लाख का खर्च हुआ था, जिसकी वैल्यू इंडियन करेंसी में तकरीबन 1,30,00,000 रुपए के बराबर है। That's big. इतना पैसा तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते जितना इन लोगों ने केवल 1 साल की बच्ची की बर्थडे पर उड़ा दिया था। लेविश बर्थडे पार्टीज का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। अमेरिकन बिजनेसमैन रोनाल्ड पेरेलमैन हर साल अपना बर्थडे एक 188 फीट लंबी प्राइवेट याच में सेलिब्रेट करते हैं, जहां पे उनको हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए बहुत से सेलिब्रिटीज और सिंगर्स का भी जमावड़ा होता है। जहां हमारे दोस्त हमें एक बर्थडे ट्रीट देने में भी कंजूसी करते हैं, वहीं बिलियनर रिटेलर फिलिप ग्रीन ने अपने खुद के 55th बर्थडे पे अपने 100 दोस्तों को एक अनोखा और एक्सपेंसिव सरप्राइज दिया। जी हाँ, वो अपने सारे 100 फ्रेंड्स को लग्जरियस मालदीव ट्रिप्स पे लेके चले गए। क्या आपको भी एक ऐसा रईस और दरिया दिल दोस्त चाहिए? कमेंट में जरूर डिस्कस कीजिएगा। अब बात करते हैं लास वेगस की पार्टीज के बारे में। लास वेगस को पूरी दुनिया का पार्टी हब आप कह सकते हैं। मलेशियन बिलियनर जो लो ने भी एक ऐसी पार्टी इस शहर में ऑर्गेनाइज की, जहां पर लियोनार्डो डिकैप्रियो, कैन्ये वेस्ट, किम कार्दाशियन, क्रिस ब्राउन, ब्रिटनी स्पियर्स जैसे सुपरस्टार भी मौजूद थे। वैसे तो लास वेगस लग्जरियस और लेविश पार्टीज का ग्लोबल हब है, लेकिन इस बिलियनर की पार्टी की चकाचौंध देखकर पूरा लास वेगस शहर भी हैरान हो गया था। तो सोचिए हम लोगों का क्या हाल होगा। फैक्ट नंबर 2, सीन पार्कर्स इको ब्रेकिंग वेडिंग। बिग फैट इंडियन वेडिंग्स तो सारी दुनिया में मशहूर है। इंडिया में जहां कुछ सेलिब्रिटीज अपनी मैरिज सेरेमनीज को मीडिया और लोगों की नजरों से छुपा कर मनाते हैं, वहीं कुछ अमीर लोगों के लिए ये शादी अपनी अमीरी और रुतबा दिखाने का एक बड़ा जरिया है। नेपस्टर के फाउंडर बिलियनर सीन पार्कर ने भी ऐसा ही कुछ प्रदर्शन किया, जो उनकी शादी देखकर पूरी दुनिया को हैरान करने वाला था। एक दिन की वेडिंग सेरेमनी को प्लान करने में कई महीने लग गए। महीनों तक कंस्ट्रक्शन किया गया, जहां आर्टिफिशियल पॉन्ड्स, ब्रिज, फेक स्टेयर्स, फेक कैसल और एक 20 फीट लंबा फेक कस्टमाइज्ड आयरन गेट लगाया गया, जिसमें कपल्स के नाम भी लिखे गए थे। ये सब कुछ सिर्फ एक वेडिंग रिसेप्शन के लिए। काफी हैरानी की बात है, ये शादी किसी फेरी टेल से कम नहीं थी। यहाँ तक कि लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवी के कॉस्ट्यूम डिजाइनर को हायर किया गया सारे 364 गेस्ट के लिए। लॉर्ड ऑफ द रिंग के कॉस्ट्यूम्स को बनाया गया, जिनमें एमा वॉटसन, सीन लेनन और कैलिफोर्निया के गवर्नर जैसे गेस्ट मौजूद थे। इस शादी में अंदाजे के मुताबिक कम से कम 5 से 10 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 70 करोड़ रुपए खर्च हुए। हालांकि इसके बाद सीन क्वीन खर्चों के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म और लीगल एक्शन का भी सामना करना पड़ा। उनको एक फाइन और पब्लिक अपॉलॉजी भी करनी पड़ी इको रेकिंग वेडिंग को कंडक्ट करने के लिए। फैक्ट नंबर 3, प्रिंसेस हैलोवीन पार्टी। बिलियनर की बात तो बहुत कर ली, अब बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिसके सामने बिलियनर भी गरीब लगे हैं। ये सऊदी अरेबिया के एक प्रिंस जिनका नाम है फैसल, जिनके पास बिलियनर से भी ज्यादा पैसा और दुनिया के सारे ऐशो आराम मौजूद हैं। उनकी 2009 वाली हैलोवीन पार्टी के चर्चे डिप्लोमेटिक केबल लीक के बाद सारी दुनिया में फैल गए। सऊदी अरेबिया के स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन को इन्होंने ताक पे रखकर ऐसी पार्टी ऑर्गेनाइज की जिसमें अल्कोहल की कोई भी कमी नहीं थी। ये एक हैलोवीन पार्टी कम नाइट क्लब पार्टी ज्यादा लग रही थी।
जहाँ पे हेलोवीन के भूत तो नहीं लेकिन आपको नशे में धूत लोग जरूर देखने को मिल रहे थे। फैक्ट नंबर 4, बर्निंग मैन। अब बात करते हैं बर्निंग मैन के बारे में। नहीं, असली बर्निंग मैन नहीं, बिलियनियर इतने भी क्रेजी नहीं होते। बर्निंग मैन सिन सिटी यानी कि लास वेगस का एक मशहूर फेस्टिवल है जो लगातार 9 दिनों तक चलता है। वैसे तो ये फेस्टिवल सबके लिए है और रेडिकल सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता पर फोकस करता है, लेकिन हमारे आत्मनिर्भर बिलियनर्स को तो अपने महंगे शौक पालने से फुर्सत नहीं। फेस्टिवल के दौरान इन लोगों के लिए अलग से कैंपिंग रिजर्वेशन रखा जाता है जिसका अप्रोक्स कॉस्ट $50,000 होता है। यहाँ केविन ली जैसे जाने माने शेफ्स खुद इनकी खातिरदारी करते हैं। प्राइवेट जेट्स में 250 पाउंड से भी ज्यादा अमाउंट में ताजा मछली को फेस्टिवल के डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है सिर्फ इन बिलियनर्स के लिए। एक तरफ बिलियनर्स ऐश करते हैं और दूसरी तरफ दूसरे फेस्टिवल अटेंडीज सूप या फिर कोई चीप सा खाना खाते हैं। फैक्ट नंबर 5, फर्दर फ्यूचर फेस्टिवल। दोस्तों, बर्निंग मैन फेस्टिवल के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। अब मैं आपको लास वेगस के एक और डेजर्ट फेस्टिवल को दिखाता हूँ जिसका नाम है फर्दर फ्यूचर फेस्टिवल। 49 एकर्स के लैंड पर होने वाले इस फेस्टिवल में चारों तरफ सिर्फ लग्जरी ही दिखाई पड़ती है। एंट्री का एक टिकट तकरीबन $350 का आता है यानी कि 20 से 25 हजार के आसपास, लेकिन बिलियनर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो शायद एक छींक मारने में इससे ज्यादा पैसे उड़ा देते हैं। फर्दर फ्यूचर फेस्टिवल में भी बिलियनर्स के लिए एक हिडन लग्जरी कैंप होता है जिसका नाम है स्प्लिंटर सेल। सिलिकॉन वैली के सारे टेक महारथी इसमें शामिल होते हैं जैसे कि गूगल के पूर्व सीईओ एरिक स्मिथ, क्लियर चैनल के बॉब पिटमैन, सॉल ग्रिफिथ एटसेट्रा। इन अमीर लोगों को आप डेजर्ट के बीचों बीच चिल करते हुए देख सकते हैं और माहौल तो पूछो मत। म्यूजिक, कॉन्सर्ट, खाना पीना सब कुछ यहाँ पर एकदम टॉप नॉच रहता है। फर्दर फ्यूचर का सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ आप $10,000 देकर अपने लिए एक मॉक लूनर पैलेस भी बुक कर सकते हैं। मुझे तो डर लगता है कहीं किसी दिन ये बिलियनर्स चांद को ही ना खरीद लें। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर डिस्कस कीजिएगा। फैक्ट नंबर 6, वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। जहाँ बिलियनर की बात हो रही हो मैं इनको मेंशन ना करूं, ऐसा भला कैसे हो सकता है। लियोनार्डो डी कैप्रियो और मार्गोट रॉबी की ऑस्कर विनिंग मूवी द वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में आपको बड़े बड़े बिजनेसमैन की लाइफस्टाइल और पार्टीज की एक झलक तो मिल ही जाती है। वैसे ये मूवी हकीकत से कितनी मिलती जुलती है ये तो कहना काफी मुश्किल है, लेकिन स्टॉक मार्केट्स के सारे बड़े बड़े खिलाड़ी बहुत ही शरीफ लगते हैं ये कहना भी काफी मुश्किल है। क्या आपको पता है वॉल स्ट्रीट के इन वॉल्स के लिए एक प्राइवेट और एक्सक्लूसिव क्लब है जिसका नाम है कप्पा बेटा फी। इस क्लब में ये बिलियनर लोग अरबों रुपए खर्च करके अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शौक पालते हैं जहाँ पे अल्कोहल और यहाँ तक कि ड्रग्स की कोई भी कमी नहीं रहती। अब समझ में आया ये क्लब्स प्राइवेट क्यों हैं। इस क्लब में होने वाली ड्रग पार्टीज को दुनिया से छिपाने के लिए इन्हें प्राइवेट रखा गया है। ये बिलियनर और भी बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। खैर, अब बात करते हैं अगले बिलियनर्स की। फैक्ट नंबर 7, मिखाइल फ्रेंच एस्केप। बिलियनर, प्लेबॉय, पार्टी एनिमल, रशियन, इन सब का डेडली कॉम्बिनेशन है। नॉर्लिस्क निकल कंपनी के प्रीवियस ओनर मिखाइल प्रोखोरोव। शायद इन्हीं से इंस्पायर होकर लोग कहते हैं ऑलवेज पार्टी लाइक रशियन। साल 2007 में मिखाइल ने अपने सारे दोस्तों को लेकर फ्रेंच लग्जरी रिजॉर्ट टाउन कॉर्शेवल जाने का प्लान बना लिया, वो भी अपने प्राइवेट प्लेन में। वो अपने साथ घुमाने के लिए 8 रशियन मॉडल्स को भी फ्रांस लेकर आए, लेकिन फ्रेंच पुलिस को ये बात बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी, इसीलिए मिखाइल को इलीगली फॉरेन मॉडल्स को फ्रांस में लाने के लिए अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि ये चार्जेस बाद में ड्रॉप हो गए, लेकिन इस स्कैंडल की वजह से मिखाइल को अपनी कंपनी के टॉप पोजीशन से हटना पड़ा। $10 बिलियन की एक डील में उन्होंने नॉर्लिस्क कंपनी में अपना सारा शेयर बेच दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी में एक ट्विस्ट अभी बाकी है। किस्मत के खेल से अगले साल 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से कंपनी के सारे सेल्स गिर गए और साथ ही मिखाइल के सारे राइवल्स भी बर्बादी की कगार पर खड़े हो गए। लेकिन मिखाइल को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने 1 साल पहले ही ऑलरेडी कंपनी छोड़ दी थी और उसके शेयर बेच लिए थे। मतलब इस एक स्कैंडेलियस पार्टी ने मिखाइल को इतने बड़े नुकसान से बचा लिया। स्ट्रेंज तो है मगर सच है। वैसे मिखाइल अभी नहीं बदले और
वो पार्टी करने के लिए कोर्शेवल की ट्रिप्स पर जाते रहते हैं, वो भी दुनिया की परवाह किए बगैर। फ्रांस के एक्सक्लूसिव 5 स्टार होटल्स जैसे ले कॉम्टियर डे ला पोगी में वो हफ्तों तक पार्टी करते हैं और हजारों डॉलर्स उड़ाकर ऐश की जिंदगी बिताते हैं। फैक्ट नंबर 8, बोहेमियन ग्रोव। हर साल जुलाई के महीने में दुनिया भर के बिजनेसमैन और पॉलिटिकल महारथी नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के वुड्स में एक सीक्रेट समारोह करते हैं। जायंट रेडवुड ट्रीज के बीच और सबकी नजरों से दूर बोहेमियन क्लब के ये अमीर मेंबर्स बड़े आलीशान से सीक्रेट पार्टी को एंजॉय करते हैं। और पार्टी नहीं, यहाँ पे होती है दोस्ती, पैसों वाली दोस्ती। हालांकि मॉडर्न दिनों में इस पार्टी के गेस्ट लिस्ट को भी प्राइवेट रखा जाता है, लेकिन अगर हम पिछली लिस्ट की बात करें तो जॉर्ज बुश, मार्क ट्वेन, रोनाल्ड रेगन, रिचर्ड निक्सन जैसे कई बड़े बड़े नाम उभर कर आते हैं जो इस पार्टी में आए थे। अमेरिका के इस पूर्व प्रेसिडेंट ने बोहेमियन क्लब में एंट्री करके अपने पॉलिटिकल करियर में ऊंचाई हासिल करने का पहला माइलस्टोन पार किया। अब तो आप समझ गए होंगे कि इस पार्टी में एंट्री इतनी आसानी से नहीं मिलती होगी। $25,000 की मोटी एंट्री फीस भरने के बाद ही काफी मुश्किल से इस पार्टी में एंट्री मिलती है। मेंबरशिप फीस इतनी ज्यादा डालने के बावजूद भी जरूरी नहीं कि आपको इसमें एंटर होने दिया जाए। साल 2000 में अमेरिकन होस्ट एलेक्स जोन के लीक्ड वीडियो फुटेज ने बोहेमियन ग्रोव पार्टी के सीक्रेट का सारा राज खोलकर दुनिया के सामने रख दिया था। कहा यह भी जाता है कि वर्ल्ड वॉर के दौरान इसी बोहेमियन ग्रोव में कुछ ड्रंक अमीर हस्तियों ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के आइडिया को इजाद किया था। फ्यूचर में इसी मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अनुसार दुनिया का सबसे पहला एटम बॉम्ब बनाया गया था। तो दोस्तों अब आपको पता चला एटम बॉम्ब से इस पार्टी का कनेक्शन, यानी कि ये न्यूक्लियर वेपन्स भी कहीं ना कहीं इन अमीरों की घिसी पिटी पार्टी की उपज है। तो दोस्तों आज की इस सीक्रेट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वैसे तो वीडियो में इन लोगों के सीक्रेट्स के बारे में आपको मैंने काफी कुछ बताया है, लेकिन और भी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो अभी जानना बाकी है। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।